जितने तुम्हारे वर्किंग की चीज़ें चलती है सब दिमाग में चलता है। दिमाग गर्म रहता है ना। तुम नहाते हो, अभी इस्लाम में जो कोई ना गुस्ल करता है तो इस्लामी तरीका क्या है, तुमको हाजत की जरूरत पहले हाजत कर लो, नमाज जैसा वजू करो, फिर उसके बाद क्या करो, उसके बाद कहा गया कि पानी को हल्का हल्का जिस्म पर लगाओ। क्यों? ताकि उससे तुम्हारा जिस्म ठंडा हो जाए, तुम्हारा जिस्म को महसूस हो, तुम्हारे ऑर्गन जो लगे जिस्म के अंदर, जो ऑर्गन्स काम कर रहे वर्क कर रहे हैं, तो उनको ये महसूस हो जाए कि तुम अब जिस्म में पानी डालने जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, तुम्हारे ऑर्गन्स रिलैक्स हो जाएंगे। अब तुम उसे पानी डालो तो तुम्हारे ऑर्गन्स के अंदर झटके नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो वर्क करता है, काम करता है। उसको तुम ये समझो कि तवा गर्म था बहुत, तुमने पानी डाल दिया, क्या करेगा तवा? फट फट फेंकता है। तो लोगों को तो अपने जिस्म की ख्याल रखने का तरीका ही नहीं मालूम है। बस गए बाल्टी भरे, नहाना शुरू कर दिए, शावर में खड़े हो जा करके। पूरे आंग में आप क्या करो, पूरे जिस्म में पानी ऐसा हल्का कर लो, ऐसा मलो, ऐसा लो, पानी मलो पूरे जिस्म में। 3 बार ऐसा डालने का नहीं, पहले डालने का, पहले हाथ से चुपड़ने का, पूरे जिस्म पानी चुपड़ लेना, पूरे जिस्म पे मल लेने का पानी, मल लिए, अब 3 बार डालो। वो मल लेने के बाद साबुन लगाओ पूरे जिस्म पे, फिर पानी डालो, आप देखो कितना सुकून लेंगे आपको। अब उसके बाद आखिरी स्टेप में सर धो लो। अब सर में पानी हल्का का लगाओ, देखो तुम्हारा दिमाग का, अभी तुम जवान हो, तुम पानी डालो, अच्छा लग रहा है, लेकिन ये ऑर्गन्स आगे जा करके डैमेज हो जाता है। वजह क्या है कि तुमने इसको बार बहुत शॉक दिया, इसको शॉट लगते रहता है, शॉक लगते रहता है, झटका देते रहता है। एकदम से पानी दिमाग में पानी आखिरी में डालो, एकदम से डालना, एकदम से डालो, आराम से। ये तरीका है। दिल नहीं सोचता, नहीं, दिल सोचता नहीं है, शैतान जो है तो दिल में वसवसा डालता है। दिल क्योंकि जो दिल जो है ना, दिल एक जो है तो खला है, यानी एक जगह है, उस दिल के अंदर रोशनी कैच करने का बहुत मादा है। दिल मरकज़ है खून का। कुरान शरीफ के अंदर रब ने क्या फरमाया कि शैतान तुम्हारे रगों में दौड़ता है। तो उस दिल में शैतान क्या करता है, वसवसा फेंकता है, यानी वो तुम उससे बहकते हो। और जब तुम अल्लाह का जिक्र करते हो तो अल्लाह के जिक्र से हराज जो पैदा होता है दिल में उतरता है, तो उससे रोशनी, नूर, सफ़ेद रोशनी पैदा होता है, वो तुम्हारे दिल में आता है। अगर तुमने वो ज़्यादा किए तो वो गालिब आ जाएगा, तुम सीधे रास्ते पे चलोगे। जैसे अपन बोलते हैं अपने दिल में मोहब्बत डालो, हाँ। भी हंसते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि तुम्हारा दिल जो है ना, अब इसको आप इससे समझो। हदीस शरीफ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुम बंदा एक गुनाह करता है, उसके सीने पे, दिल पे एक काला नुक्ता बनता है। हदीस शरीफ मानते हो? फिर कहा गया है कि बंदा और गुनाह करे तो फिर काला नुक्ता बनेगा, फिर करे तो फिर ऐसे करते 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 पूरा दिल उसका काला हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि तुमने गुनाह किया, तो गुनाह करने से तुमने क्या किया, तुमने डार्क काली रोशनी को अपने दिल में बुलाया, तो काली रोशनी ने पूरा तुमको घेर लिया, अब तुम काले काम कर रहे हो। और जब बंदा उसी गुनाह को रब करीम की इबादत से और अपने आंसुओं से और अल्लाह के जिक्र से मिटाने की कोशिश करता है, तो उसका दिल नूरानी बन जाता है, वाइट हो जाता है, उसके दिल में रोशनी, नूर आ जाता है, तो फिर तुम सीधे रास्ते पर जाते हो। तुम्हारे दिल में भी रोशनी है, इसके दिल में रोशनी है। अब तुम चाहते हो कि मेरी मोहब्बत इसमें चले जाए, इसका मतलब तुम्हारा दिल से कनेक्ट हो जाए। तो इसको कनेक्ट कराने के लिए तुम क्या करते हो, किसी के पास जाते हो, या कोई वजिया पढ़ते हो, कोई कलमा पढ़ते हो, कोई चीज़ देते हो, तोहफा देते हो, गिफ्ट देते हो, यानी तुम वो काम करते हो जिससे उसका दिल तुम्हारी तरफ माइल हो, यानी उसके दिल की कल्ब की रोशनी तुम्हारे कल्ब की रोशनी मिल जाए, बहुत जाती है। अब क्यों कहा गया भाई, बंदा लड़की को देखते ही दीवाना हो जाता है, तो अल्लाह ताला ने औरतों के लिए मर्द के दिल में क्या डाल दिया, कशिश डाल दिया। कशिश का मतलब क्या है? अट्रैक्शन है ना। अट्रैक्शन से मुराद क्या है? मुराद यही है कि उसमें ऐसे लाइट से, उसमें रोशनी ऐसी है कि हर बंदा उसको देख रहा है, भाई अट्रैक्टिव हो गया बंदा। तो हर चीज़ की कनेक्टिविटी में लाइट्स की बहुत ज़्यादा काम है। कुरान पन्नों में नाजिल हुआ था। इल्म कैसे फैला? इल्म क्या है? नूर है ना। नॉलेज क्या है? नूर है ना। तो नूर का मतलब क्या है? भाई नूर का मतलब भैया लाइट से ही है ना, रोशनी है ना। अब चाहे वो कोई हिंदू टीचर हो, मुस्लिम टीचर हो, क्रिश्चियन, कोई भी रहे, उसने अपने दिल में क्या किया, इल्म का नूर डाला। इसीलिए उस्ताद अकेला सामने होता है, स्टूडेंट सामने रहते हैं। अब तुम चाहे ऐसे बैठो चाहे बेंच पे बैठो, लेकिन दिल सामने ही रहेगा। दिल में रहो तो तुम दिल में रहोगे क्या? अरे मेरा दिल बहुत बड़ा है, मतलब क्या? अरे मेरा दिल बहुत दरिया है, मतलब क्या? क्या मतलब इसका?
ये सब लाइट्स पर खेल है भाई, समझने वालों के लिए क्या बहुत बढ़िया बता रहा हूँ, ये चीज़ें मतलब ये लोगों को मालूम ही नहीं है। अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जाबिर ने पूछा, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जाबिर, रब ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। तो नूर से मतलब क्या है? लाइट सी है ना। अगर तुम नूर बोलो लाइट बोलो, फ़र्क क्या है? जब करके उनका मतलब वो उनका साया नहीं था। जब ही इसीलिए उनका साया नहीं था, क्योंकि भाई लाइट्स की साया का है, और वो लाइट्स कैसे है? वो आधे लाइट नहीं है, वो पूरी लाइट है, वो पूरा नूर है। पूरा नूर है। पूरा नहीं। अरे भाई तुम सपना देखते हो, कैसे देखते हो? हम देखते तुम्हारी रूह कहाँ जा रही है? वो तो सर्वाइव कर रहा है ना, वो तो लाइट्स में सफर कर रहा है ना। रूह अंदर क्या है? अंदर आत्मा क्या है? लाइट है भाई, नूर है। वो सर्वाइव करता, सफर करता है। अरे भाई आदमी सोता है तो नींद क्या है? आधी मौत है। आदि में। लेकिन तुम ये बोल के सो, अरे भाई मुझे तू सुबह उठा देना, किसको बोल के तुम सो रहे हो? रूह उठो, वो रूह आके वो रूह ऑटोमेटिक आ जाएगी वो टाइम पे। आएगी वो टाइम। अभी तुम्हारे जिस्म को आग उठाता है, अरे उठना रे भाई तुम उठते नहीं हो, अरे उठना रे भाई तुम उठते नहीं हो, अरे बहुत गहन में सो गया रे ये। इसका मतलब क्या है? उठाना मतलब ये है कि तुम्हारे रूह को अट्रैक्ट किया जा रहा है, अरे उठ जा बुलाया जा रहा है उसको। तो फिर कितने दूर रहता है वो आ जाता है। ऊपर ही सर्वाइव कर दिया ना। ऊपर करो नीचे कहीं भी करो भाई, और क्या बोल सकते हो? ऊपर तो रूह क्या ऊपर जाती है? जंगल में आता है किसी का रूह, किसी को जिन्नात पकड़ लेता है कोई सांप के पास चले आता है, कोई जंगल में चले आता है। तो ये ख्वाब कैसे दिखती है? इसकी देखिए। इसके दिखते हैं। हर बच्चा, हर बच्ची, हर नुतफा, हर आत्मा, हर जिन्नात, हर चीज़ें नूर से कनेक्टेड है। तुम्हारा फ़ोन भी, अरे भाई हर चीज़ असर रखती है, ऐसी कोई चीज़ असर नहीं रखती है, हर चीज़ असर रखती है। अपन असर से मुराद क्या है? अब तुम सुनते हो असरात हो गया इसके ऊपर, मतलब क्या हुआ? मतलब तुम्हारे लाइट्स पे किसी की लाइट पड़ गई। हदीस शरीफ है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसकी मफ़हूम ये है कि तुम कहीं अलग जगह पे रहो, कहीं सुनसान जगह पे रहो, कहीं ऐसी जगह रहो जहाँ तुम्हारा कोई यारो मददगार नहीं हो, तो तुम इस तरह पुकारा करो कि ए अल्लाह के बंदों मेरी मदद करो, ए अल्लाह के बंदों मेरी मदद करो, ए अल्लाह के बंदों मेरी मदद करो। तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए ज़रूर कोई ना कोई असबाब पैदा कर देगा। अरे भाई गोली खाने से सही क्यों नहीं होता इंसान? कुछ सही होते, कुछ सही नहीं होते। एक ही गोली बाबा खा रहे हो, एक गोली खा सही हो गए, ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो मुसलमानों का अकीदा क्या है? दवा सही नहीं कर सकती, शिफा कौन दे सकता? रब। अब चाहे तुम दुआ करो, चाहे दवा करो, बस यही तुम कोशिश कर सकते हो। मतलब आपस में कनेक्ट है। तुम्हारा तो हर जिसम हिस्सा कनेक्ट है ना भाई। क्या सोचिए, लेकिन सरदार दिल है, दिमाग वजीर है, लेकिन है ऊपर दिमाग। तुम्हारे जिस्म का हर हिस्सा एक चीज़ से कनेक्टेड है। सबसे सेंसिटिव हिस्सा उसका इंसान का शर्मगा है। तो इसलिए क्यों कहा सोच अच्छी करो? सही। क्यों कहा? इसलिए कहा गया ना, अरे भाई तेरी नीयत खराब है रे, तेरी सोच खराब है रे, क्यों कहा गया? अबे यार तेरा दिमाग संभाल साले, तुम दिमाग में क्या भर के रखा? गंदगी भर के रखा साले तुम दिमाग में। तो हाँ, अरे तेरी गंदी सोच है। हमारे को सुकून मिलता है, हम सिगरेट पी लेते हैं, दारू पी लेते हैं, पिक्चर देख लेते हैं, तो गाने कैसा सुन मिलता है लेते हमको सुकून? वो सुकून, ये सब दिमाग का खेल है। अच्छा माइंड उसने अपने माइंड को बना के रखा हुआ है, मैं सिगरेट पीऊंगा ना मुझे सुकून मिलेगा। हाँ पीता है, कश मार रहा है क्या, लेकिन क्या हो रहा है? वो अपने जिस्म खराब कर रहा है ना। उसका माइंड उसको रिलैक्स दे रहा है, हाँ चल ठीक है तूने सिगरेट पी लिया, सुकून मिल गया, तूने शराब पिया, लेकिन वो दिमाग क्या कर रहा है? पूरी जिस्म खराब कर दे रहा है ना। उस पर भी काम कर रहा है, उस पर काम कर रहा है। अरे भाई हम क्यों दारू पीते? सबसे पहले भी तुम ही जरूरत पी ही रही नहीं है थी उसको, तुम क्यों दारू पी रहे हो? मालूम है अपने को। क्योंकि तुमने अपने दिमाग कैसे बना के रखे हुए ना। सही। और नफ्स का क्या काम है? नफ्स का काम नफ्स तो मेन रूल तो नफ्स वही का है ही ना। है। अब तुम देखो नफ्स से मुराद क्या है? ख्वाहिशात। नफ्स का मतलब क्या है? नफ्स का मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी लाइट है जिसका काम है सिर्फ ख्वाहिश करना, कोई गंदी हर चीज़ का। हर चीज़ का। अरे मेरे को बहुत महंगा बाइक चाहिए, अब जैसे मेरी ख्वाहिश क्या है, मेरे को WCC3 चाहिए। मेरे नफ्स ने ख्वाहिश किया ना, हर चीज़ की ख्वाहिश करना नफ्स का काम। नफ्स का काम, उसका नाम नफ्स दे दिया गया। लेकिन वो रोशनी, तो ऐसे 7 हिस्से रोशनी के इंसान की बॉडी में कैद कराया गया। उस पेंशन के बाद बयान करेंगे, अल्लाह चाहता है वक्त मिलने पे।